तो बच्चों कैसे हो, स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हालत कुछ ठीक नहीं है, एनर्जी भी थोड़ी सी कम से लग रही है, लेकिन कोई नहीं। हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 2। आपको पता ही है, प्रश्नावली 2.3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, और 5वें का कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड। कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से फटाफट जाओ और उन वीडियो को देखो। देखो ऊपर देखो आई बटन होगा, तो आई बटन पे क्लिक करोगे, कोने पे देखो, कोने पे देखोगे तो आपको एक आई बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको 5वें क्वेश्चन के पहला और सेकंड ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको ये समझना है तो ये जरूर दोनों देख लेना, और अगर नहीं भी देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा, एक एक स्टेप समझाऊंगा। ध्यान से देखते रहो, समझ में आ जाएगा। बस अपना सारा ध्यान 5-10 मिनट के लिए इधर दे दो बस। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बच्चों अगर एक बार आपने अच्छे से समझ के देख लिया तो आपको पक्का मैं गारंटी दे रहा हूं कि समझ में आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएंगे ना, आप कर दोगे। चलो आओ फटाफट चलते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो ये पहला और लास्ट का, इसको हम ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। इसको यहां उतार दिया, इसको यहां उतार दिया। अब क्या करना है, करना क्या है, करना यह है कि इसको इसके जैसा बनाना है। क्या करना है, इसको इसके जैसा बनाना है। ये 32x को 20 बनाना है। अब बोलोगे ये कैसा, क्या कह रहे हो सर, कुछ नहीं करना, 20 बनाना है ना भाई, इसको 20 बनाना है ना, बना दिया 20। x के फॉर्म में है, x के फॉर्म में, फॉर्म मतलब x के कपड़ों में है ना, तो ये भी 20 भी क्या होगा, x के कपड़ों में होगा। कपड़ों मतलब भाई यहां भी x लगा तो सीधी सी बात है, यहां भी x लगाएंगे। यहां पर प्लस का साइन है तो यहां पर भी प्लस का ही साइन लगाएंगे, है ना। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे। अब एक बार बताओ, यहाँ पे मैंने 20 तो लिख दिया, दोनों एक जैसे हो गए। हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे x है और यहाँ पर x नहीं है। ध्यान से देखो, हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ x है और यहाँ पर नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है इससे कि यहाँ 20 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी 20 होना चाहिए। बस इससे मतलब है हमें x से कोई मतलब नहीं है। हमें x से मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है कि यहाँ अगर 20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए। अगर यहाँ 20 है तो हमने यहाँ 20 बना दिया। उसके बाद अब मुझे ये बनाना है 32, तो कैसे बनेगा, 20 में ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि 32 बने। तो सीधी सी बात है, 12 जोड़ने पर क्या बनेगा, 32 बनेगा। 20 और 12 कितने हो गए, 32। x और x तो x ही आएगा भाई, x और x वाले ही तो जुड़ सकते हैं। तो 20x और 12x कितने हो गए, 32x। यानी इसको और इसको अगर मैं जोड़ूं तो वापस से 32x बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। यानी इसको हमने इसके जैसा बना दिया, ठीक है, बना दिया। बनाने के बाद ये क्या आया, ये आया 12x। अब क्या बचा, अब अगला वाला। अब इसको कैसा बनाना है, इसके जैसा बनाना है भाई। इसको इसके जैसा बना दिया था, बनाने के बाद ये 12x बचा। अब अगले इसका अगले वाले को हमें क्या बनाना है, ये 12x बनाना है। 12x बनाना है तो बना दो, बनाना है 12x, बनाना है, बना दो। लो, x के स्क्वायर में है तो x का स्क्वायर। अब देखो, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो 32x आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, प्लस का, प्लस 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 12 और 20 32x होगा, तभी तो प्लस का साइन आएगा।
मुझे इसको क्या बनाना था, 12x बना दिया, 12x²। इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलना पड़ेगा। अब मैंने 13x को क्या बना दिया, 12x बना दिया। अब मुझे वापस से 13x बनाना है, तो 12 में ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि मेरा 13x² बन जाए। तो एक ही x² जोड़ना पड़ेगा, प्लस का प्लस का। क्यों? क्योंकि यहां भी प्लस का है। अब आप एक काम बताओ मुझे, इसको और इसको जोड़ोगे क्या आएगा, 12x² और एक यहाँ पर एक x² है, 12x² यहाँ पर है और एक x² यहाँ, तो 12 और एक कितने होगा, 13x²। वापस से जोड़ोगे ये बनेगा। अब इधर देखो, इसको और इसको देखो, 20 और 12x कितने होगा, 32x। वापस जोड़ोगे तो वापस ये बन जाएगा। इसको यहीं पर लगा दो और इसको वापस से यहीं लगा दो, यानी कि अगर इसको आप वापस से सोल्व करोगे ना तो वापस से ये बन जाएगा। कैसे? देखो, x की क्यूब x की क्यूब, 12x² और एक x² यहाँ, 12 और एक 13x², 20 और 12x 32x² और ये। अब बोलोगे हमें तोड़ा क्यों? क्योंकि इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। इसमें से अब हम कॉमन निकालेंगे। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, इसको इसके जैसे बनाना था, बना दिया। बनाने के बाद क्या बचा, 12। इसको अब इसमें बनाना है, ठीक है। इसको बनाना था इसमें, तो तोड़ दिया, 12 चाहिए था, 12। अब 12 को 13 बनाने के लिए चाहिए था, 1x चाहिए था, तो 1x बना दिया। प्लस का साइन था प्लस का, क्योंकि यहाँ सब में प्लस आ रहा है। देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 ही रखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना, अब इनके जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं, जोड़े। तो जोड़े कैसे बनाओगे, एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। ठीक है भाई, अब जोड़े बन गए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसमें से हमें निकालना है कॉमन। कॉमन का मतलब जो यहां भी हो और यहां भी एक जैसा हो। तो देखो, इसमें देखो, इसमें और इसमें, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2। यहाँ भी x की पावर कितनी है, 3। तो अगर मैं यहां से x की पावर 2 निकाल लूं, तो यहां से अगर मैं x की पावर 2 निकाल लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1x बच जाएगा, प्लस का साइन प्लस का साइन। यहां से x की पावर 2 पूरी की पूरी निकल गई, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यही बचेगा ना भाई। वापस से अगर हम इसको गुणा करेंगे, x की पावर 2 को x से गुणा करो, x की पावर 3 हो जाएगी, मतलब x की घात 3। हिंदी वाले बच्चों, x की घात 3, x की घात 2 को x से गुणा करोगे तो x की घात 3 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? और x की घात 2 को 1 से गुणा करोगे तो x की घात 2 ही बनेगी। जरा समझ में आया? उसके बाद इधर देखो, इन दोनों में क्या है, एक तो ये x है, यहां भी x है, यहां भी 12 आ रहा है और यहां भी 12 आ रहा है। भाई यहां भी x है, यहां भी x है, देखो x यहां पर भी है और यहां भी है, 12 यहां भी है, यहां भी है, तो क्या आ जाएगा, 12x कॉमन आ जाएगा। जब यहां से 12 निकाल लिया और 1x निकाल लिया, क्या बचेगा, 1x बचेगा, प्लस का साइन है प्लस का साइन, 12x पूरा पूरा निकल के आ गया, क्या बचा, 1। और आपको पता है कि जैसा यहां पर बना है वैसा ही हमें यहां पर भी बनाना है। देखो x + 1 बन गया, नहीं बन गया? यहाँ पे 12x था, यहाँ भी 12x है, 12x निकाल लिया, यहाँ से 12 निकाल लिया और 1x निकाल लिया। जब 12 को बाहर निकाल लिया और 1x को निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1x ही तो बचा। यहाँ से ये पूरा निकल कर आ गया पूरा, तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ भी 20 है, लेकिन x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो 20 यहाँ है और यहाँ पर भी है, लेकिन x जो है यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इसमें से क्या कॉमन है, तो 20 है, 20 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो प्लस का साइन 20 को बाहर निकाल लेंगे। तो 20 जब यहाँ से बाहर निकल गया, क्या बचा, x, प्लस का साइन प्लस का साइन, 20 जब बाहर निकल गया तो 1, वापस से गुणा करोगे 20x बन जाएगा, वापस से 20 को 1 से गुणा करोगे 20, ठीक है। x की घात 2 को x से गुणा करोगे, वापस से x की घात 3, x की घात 2 को 1 से गुणा करोगे, x की घात 2, 12x को x से गुणा करोगे तो 12x² बन जाएगा, यानी कि 12x की घात 2 बन जाएगा, प्लस 12x को 1 से गुणा करोगे 12x बन जाएगा,
20 को x से गुणा करोगे तो 20x बन जाएगा, 20 को 1 से गुणा करोगे तो 20 बन जाएगा। इतना समझ में आया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, ये तीनों एक जैसे आ गए, नहीं आ गए? देखो ये और ये तीनों एक जैसे आ गए, तो इनको निकलेंगे हम एक बार लिख लिया। उसके बाद क्या बच गया, x की घात 2 बच गया, प्लस 12x क्या बच गया, प्लस 20x। ये आया। अब जगह कम है, मिटाना पड़ेगा, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मध्य पद विधि से तोड़ेंगे। इसको मध्य पद, इस मध्य पद को तोड़ेंगे, क्योंकि अब ये किस फॉर्म में आ गया, किस में आ गया, ax² प्लस bx प्लस c, ये इस फॉर्म में आ गया है। c ये रहा, b 12, a क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1। तो यहां तक देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों इतना मैं करूं, 5 मिनट वीडियो को कर दो स्टॉप। क्या कर दो, स्टॉप, वीडियो को रोक दो, और अपनी मर्जी से ए बी और सी निकालो, और इस मध्य पद के दो ऐसी संख्याएं ढूंढो फटाफट। 2 ऐसी संख्याएं निकालो जिसको क्या करें, इसको तोड़ा जा सके, इस मध्य पद को तोड़ा जा सके, ऐसी 2 संख्याएं फटाफट निकालो। चलो जल्दी से निकालो, मैंने सिखाई है ना, जल्दी से निकालो। चलो निकली नहीं निकली, निकली या नहीं? चलो अब देखो क्या करना है, ए बी और सी निकालना है। अब ए क्या है, x² के साथ जो होता है वो क्या कहलाता है, ए। तो यहां पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1। यहाँ पे क्या है, x के साथ क्या है, क्या होता है, b। देखो मैंने बताया था ना, x² प्लस bx प्लस c। x² के साथ जो होता है वो a कहलाता है, इसके साथ कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब a जो है वो क्या बन जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखो x के साथ जो होता है वो b, तो यहाँ पे x है, इसके साथ क्या है, ये b, ये हो जाएगा b। तो b हो गया हमारा 12। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसको क्या कहते हैं हम, c। ये तो ये हो गया हमारा c, तो 20 हो गया सी। इसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया था कि, मतलब पिछले, मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार बताया, इसका मतलब है कि पिछली वाली वीडियो में बता रखा है। ए और सी को गुणा करो, ए कितना है, 1, सी कितना है, 20, तो ए सी कितना आ गया, 20, और बी कितना है, 12। ठीक है, 12 हो गया। अब यहां पर देखो, अब हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिसको गुणा करें तो 20 आए, प्लस और माइनस करें तो 12 आए। समझ में आया? गुणा करें तो 20 आए, AC आए, और प्लस माइनस करें तो 12 आए। अब देखो, अगर किसी को, ऐसे तो सिंपल सा पता ही चल रहा है, कैसे? अब देखो 20 किसके बारे में आता है, 5 चौक 20, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो गुणा करने में तो 20 आ रहा है, लेकिन 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, तो ये तो नहीं बैठा, ये तो गलत हो गया। और कौन सा है, हाँ एक और है, 2 को अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो 20 आएगा, और 2 को और 10 को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 12। सिंपल सी बात है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और अगर किसी को नहीं निकालना आ रहा तो वो क्या करें, इसका क्या करें, गुणनखंड करें। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो क्या आया, 2, 2 और 5। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और बच गया क्या, 2।
यानी कि 10 को 2 से गुणा करोगे तो 20 आएगा, और 10 और 2 को जोड़ोगे, क्या करोगे, अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। हालांकि ऐसी भी हो सकता था 2 दूनी 4 और 5, 5 चौक 20, लेकिन 5 और 4 को जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो गुणा करने पे तो 20 आ रहा है, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए 12, इसलिए अलग गलत हो गया। तो अब सही कौन सा हुआ, सही हुआ ये 5 को 2 से गुणा करो और इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, 5 दूनी 10, 2 का 2, 2 को 10 से गुणा करोगे 20 ही आएगा, और इनको दोनों को जोड़ दोगे तो 12 आएगा। तो या तो अपने आप ही अंदाजा लगा लो, या नहीं लगा पा रहे तो इसका क्या कर लो, गुणनखंड कर लो और मल्टीप्लाई इधर उधर करके देखो, गुणा करने पे 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे तुम्हारा ये b यानी कि 12 बनना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हमें मिल चुकी हैं, वो संख्याएं कौन सी हैं, 2 और 10, और दोनों ही प्लस के हैं, तो इधर भी दोनों ही प्लस के लेने पड़ेंगे, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो यही भी दोनों क्या लेने पड़ेंगे, हमें प्लस के ही लेने पड़ेंगे, कोई माइनस लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब फटाफट इसको हम तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं, इस बबुआ को तोड़ते हैं, इस बबुआ को, ये मध्य पद जो है, प्यार से हम उसको बबुआ कह रहे हैं, तो चलो इसको तोड़ते हैं। अब तोड़ना नहीं है कि इसकी पिटाई नहीं करनी है हमें तुम इसको काट पीट दो, चलो अब इसको हमें तोड़ना है। तोड़ना किस में है, 2 और 10 में। तो इसको तो हमें ऐसे का ऐसे ही लिखना है, अब इसको भी ऐसे का ऐसे, शुरुआत वाले को और लास्ट वाले को ऐसे का ऐसे ही लिखना रहता होता है। इसको तोड़ना है किसमें, 10x प्लस 2x। 10 को तुम इधर लिख लो या इधर ही लिखा रहने दो, या 2 को इधर लिख लो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। तो हमने इसको तोड़ दिया 10 और 2x में, ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया, एक तो इसमें और एक इसमें, है ना। 10 और 2 को जोड़ोगे तो वापस से 12x बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके जोड़े। तो जोड़े बनाने के लिए क्या करेंगे, आप हटाना पड़ेगा, समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना, ये जो है ये दोनों इसके क्या है, इसको हमने 12x को तोड़ दिया 10x और 2x में, ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसके जोड़े, एक तो जोड़ा बन गया ये और एक बन गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब x प्लस 1 तो ये रहा, ऐसे का ऐसे ही उतार दो। अब यहां पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, 10 यहां है लेकिन यहां नहीं है ना। तो यहां से x निकाल लो और यहां से x निकाल लो। जब यहां से एक x बाहर आ गया तो क्या बचा, एक x बचा, प्लस का साइन है प्लस का, यहां से x बाहर आ गया एक, तो क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 यहां है और 2 20 के पारे में भी आता है, x यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पे 2 मिल रहा है, 2 यहां भी है और 2 जो है 20 के पहाड़े में भी आता है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। जब 2 यहां से बाहर निकल गया, क्या बचा, x, प्लस का साइन है प्लस का, 2 को 20 से भाग करो तो 2 को 20 से क्या आएगा, 10 पे जाएगा। अरे भाई 2 ढाई 10, 2 ढाई 20, 2 ढाई 20 होता है नहीं होता, ठीक है, 2 10 या 20। अब देखो जो ऐसा था यहाँ पे था वही हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है या नहीं बनाना पड़ता, बिल्कुल बनाना पड़ता है। अब आगे देखो, ये तो ऐसे का ऐसे ही उतर गया, ये दोनों एक जैसे आ गए, ये और ये, तो इसको लिख लेंगे हम एक बार, 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया,
इसको लिखो, यहां बच गया 2। तो ये हो गए हमारे 3 गुणनखंड, ये हो गए हमारे 3 गुणनखंड। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो, याद कर लो इस ट्रिक को, मध्य पद को तोड़ने वाली। ये हमारा मध्य पद है, इसको हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? ए बी सी कर कर, ए और सी को गुणा कर कर, बी रख कर। देखते हैं फिर ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको गुणा करें तो 20 आए, यानी कि AC आए। और ऐसा प्लस माइनस ऐसा क्या, प्लस और माइनस ऐसा क्या करें कि हमारा B आए। तो हमने देखा 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20 आएगा, और 2 और 10 को जोड़ोगे तो 12 आएगा। तो इस तरीके से हमें मध्य पद को तोड़ने के लिए 2 संख्याएं मिल गई, 2 और 10। तोड़ा, जोड़े बनाए, जोड़े बन गए। इनमें से कॉमन बाहर निकाल गया, कॉमन मतलब जो यहाँ भी है और इसमें भी है। तो x था, x आ गया, यहाँ से x निकाला तो 1x बचा, यहाँ से x निकल गया तो 10 बचा। यहाँ से हमने क्या देखा, x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 2 यहाँ भी आता है और 2 20 के पारे में भी आता है, तो 2 को बाहर निकाल लिया। जब यहाँ से 2 बाहर आ गया तो x बचा, और 2 को और 20 में से 2 को बाहर निकाल लोगे 10 बचेगा। वापस से गुणा कर दोगे, वापस से यही बन जाएगा। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, इन दोनों को एक बार लिख लिया, ये ऐसे का ऐसे, और x ये लिया और प्लस का 2 ये। तो इस तरीके से हमारे पास 3 गुणनखंड आ गए, 1 2 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको जैसा भी ये लगे, अच्छा बुरा जैसा भी हो, हालांकि बुरा तो नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, समझ में आ ही रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पढ़ा रहे हैं आपको। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। यह हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, क्या है? इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट। ये हमारा क्या है? टेलीग्राम चैनल। तो इसको फॉलो कर लो, ठीक है? इसमें जाकर हमसे जुड़ जाओ। अगर कुछ भी पूछना है तो आप इस पर पूछ सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां से आप हमसे पूछ सकते हो। आपको किसी भी चीज का आंसर चाहिए, कोई 9 10 का कुछ भी अगर आपको पूछना है, 6 7 8 का भी अगर कोई आपका छोटा भाई वगैरह है, अगर उसको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीनशॉट ले और उसको हमें टेलीग्राम कर दे, हम उसका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, सेहत बनाए रखिए। ओके, जय हिंद।